और देखिए, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस की प्रारंभ से कार्य संस्कृति रही कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र में भी मंत्री हो, वो जनसंपर्क करते हैं और कार्यालय में एक दिन किसी न किसी एक मंत्री जनता को आमंत्रित करते हैं। मैं दरबार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, हम जनसंपर्क करते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो जाए। आज भी मैंने वही किया है। ऑन द स्पॉट जो भी कार्रवाई करना है, आप ऑन द स्पॉट सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी करें। मैं निर्देश भी दे रहा हूं, आप देख भी रहे हैं, और लोगों ने पॉजिटिव जो निर्देश है, हमारा डायरेक्शन है, उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं। अभी तक मैंने जितने अधिकारियों से बात की है विभिन्न समस्याओं को लेकर, सभी लोगों ने कहा कि सर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी से ही कार्रवाई करना प्रारंभ कर देता हूं और संबंधित जो आवेदक हैं वो भी हमसे मिलने आ करके। मैंने इतना ही नहीं कहा है कि आप वो कार्रवाई कर लीजिए, हमने ये भी कहा है कि हमारे व्हाट्सएप से जो आपको व्हाट्सएप किया जा रहा है, आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आप हमको बताइए। यह बात तो यहाँ तक है, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे पांडे जी कि अब तक कितना आया है। आज तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन बरसात है, लोगों की उपस्थिति जो है सो लोगों की उपस्थिति फिर भी इस बरसात में भी आज लगभग 25 की संख्या में आवेदन आए हैं और इसके पहले भी 30-22 की संख्या में आवेदन आए थे। उस पर कार्रवाई की गई और मुझको ऐसी जानकारी मिली है कि जो पिछली बार मैंने किया था जनसंपर्क अभियान प्रदेश कार्यालय में, उसमें लगभग 80% जो डायरेक्शन हमारा था वो पूरा हुआ है। और आज भी हमें भरोसा है, मैंने मांगा है एक्शन टेकन रिपोर्ट जो हमारा डायरेक्शन जा रहा है वो आप बताइएगा हमको। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना काम हुआ है, या फिर अगली बार जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आज की बैठक में जो कुछ भी हमारा निर्देश हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसका क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ है वो हम अगली बैठक में या जनसंपर्क के कार्यक्रम में बताएंगे। एक चीज़ मुझे लगता है, मैं 1980 से एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड तक मैं ये देख रहा हूँ कि विधायकगण, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, जनसंपर्क का आयोजन करते हैं, मंत्रीगण भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी जनसंपर्क अपने कार्यालय में या फिर अपने निवास स्थान पर करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का निष्पादन संबंधित अधिकारी अपने स्तर से क्यों नहीं कर लेते? ट्रांसफार्मर लगाने की बात आ रही है, भूमि विवाद से संबंधित मामला आ रहा है। बिमला टिग्गा जी ने कहा है कि साहब इन्होंने सत्यापन भी करवा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया, मैया सम्मान योजना इसके बाद भी नहीं मिल रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी बातों का निष्पादन अगर संबंधित कार्यालय निचले स्तर पर कर लिए होते तो मंत्री तक आने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जिन विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, अंचल स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, संवेदनशील बनिए, जन कार्यों पर त्वरित कार्रवाई करिए। ये उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, नियंत्रित अवश्य हुआ है।
यदि आम लोगों की आम बातों का निराकरण निचली इकाई से लेकर जिला इकाई तक नहीं सॉल्व किया जाता है तो फिर ये लोकतांत्रिक विचारधारा से भटक जाएगी, अन्य विचारधारा की ओर ये आकर्षित हो जाएगी। ये मैं बार बार कहता हूँ और ये बात मैं राजनीतिक नहीं, हृदय से ये बात मैं कहता हूँ। हमारी पार्टी कहती है, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी अपने सभी 16 विधायक जिसमें 4 मंत्री समय समय पर ये गाइडलाइन दिया करते हैं कि आपको ये काम करना है, ये जिम्मेवारी आपको दी है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसके पीछे आरोप मंचन की बात नहीं है। विधायिका हो या कार्यपालिका हो, ये दोनों टीम वर्क के साथ काम करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास जो संपदा है, ईश्वर ने जो इस राज्य को दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर हम लोग मिल करके काम करें, झारखंड के सर्वांगीण विकास की बात करें तो आने वाले वर्षों में ये देश के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि छोटी छोटी बात आप उनके गिरबान को सुने और जो राइट टू सर्विस है एक समय सीमा के अंदर आप उसका निष्पादन करें। अगर वो जेन्युइन है तो करिए, नहीं जेन्युइन है तो उनको बता दीजिए कि आपका काम नहीं हो सकता है। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया और अभिषेक भारती। और देखिए, इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने बैठे हैं उसके कई मायने, कई पहलू आप निकाल सकते हैं, लेकिन जिस मायने को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो मायना है कि क्या अंदर खाने में कुछ चल रहा है, क्या सत्ता में जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और जेएमएम, इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है या फिर ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कल जिस तरह से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, उनका एक जनता दरबार लगा प्रदेश कार्यालय में, उनकी जो बातें थी अगर आपने ठीक से उन्हें सुना होगा तो कोई खुद अपनी सरकार के मंत्रियों पर ही सवाल क्यों खड़े करेगा। अगर चीजें सही नहीं चल रही हैं तो अंदर खाने में भी ये चीजें सही की जा सकती हैं, उसे पब्लिक डोमेन में लाने का मतलब क्या है, ये सवाल पत्रकार जरूर पूछेंगे। बाकी आप राजनीतिक हिसाब से कैसे विश्लेषण करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। दूसरी चीज ये कि अगर पब्लिक डोमेन में लाया गया तो क्या सच में ऐसा है कि जो बाकी विभाग के मंत्री हैं वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहे, और कौन से वो विभाग हैं, और वो कौन से विभाग हैं उसका खुलासा भी आज हो जाएगा। क्योंकि जिन विभागों ने कम खर्च किए हैं उन विभागों के सचिव को तलब किया गया है। आज उन सचिवों के साथ वित्त मंत्री समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो समीक्षा बैठक की बातें बाद में, लेकिन कल के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। देवेंद्र भैया, कल की बैठक का मजमून इसे क्या समझा जाए? अगर आप जनता के हिसाब से देखें, अगर खर्च नहीं हो पाया तो इसका लॉस तो सीधे सीधे पब्लिक को है, लेकिन क्या ये सरकार के अंदर खाने में चल रहा कुछ और भी है जो सामने लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इस हम दोनों ही एंगल से देख सकते हैं। एक तो यह ठीक है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने वही से इस बात को स्वीकार कर लिया कि पिछले जो 3-4 महीने हैं, 5 महीने हैं, इसमें जो योजना में का 25% राशि भी खर्च नहीं किया जा सकता, और कुछ एक विभाग हैं जिनके द्वारा खर्च नहीं किया गया। सवाल यहीं से तो उठना शुरू हुआ कि इतने बड़ा खुलासा वो मीडिया में कर रहे हैं, तो क्या सरकार के अंदर जो दोनों पार्टियों के उनके अंदर कुछ रस्साकसी चल रही है? आखिर वे 4 या 3, 4, 5 विभाग कौन है जो अपने योजना में की राशि का खर्च नहीं कर रहे हैं? लेकिन इसको एक दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। इसे फाइनेंस मिनिस्टर के गोई जैसे आप भूल जाइए कि वे एक राजनेता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर देखिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब अपनी चिंता प्रकट कर रहा है कि भाई राशि दिया गया, विभाग राशि खर्च नहीं कर पा रहे, तो उसे इस रूप में भी ले सकते हैं। आप याद पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हैं। याद कीजिए कि जब उनसे कहा गया कि हेमंत सरकार जो है 3 कदम भी आगे नहीं चल सकी, इस तरह की कुछ टिप्पणी की गई, तो राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मैं इस टिप्पणी से इत्तेफाक नहीं रखता। निश्चित रूप से अधिकारियों के स्तर पर, सचिव के स्तर पर कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं, पर इसका ये आकलन कर लेना कि सरकार के अंदर कुछ चल रहा है यह ठीक नहीं
नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि इन चीजों को नियंत्रित किया जाए, तो अपने अपने चश्मे से देखा जा सकता है। ठीक है, तो भारती देखिए, ये चश्मा अलग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चश्मे से जब आप देखेंगे तो दो चीजें ही निकल कर सामने आएंगी। या तो वो कि अब अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप जनता के हक की बात कर रहे हैं, और अगर आप सरकार में मंत्री हैं तो सरकार के पक्ष की बात करेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें मुझे यहाँ लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आरती, मैं ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, सरकार में क्या चल रहा है इसको ऐसे समझिए कि तो भारत मित्र है, तो भारत मित्र के दो चेहरे हैं, आप और हम, खबरों के एंकरिंग हम भी लोग करते हैं, कभी कभी देवेंद्र भैया भी होता है, लेकिन देवेंद्र भैया फील्ड में होता है। मॉर्निंग में आप देखती है, शाम में आप एक अंश है जिसका अंदाजा आपको भी नहीं होता, हमें भी नहीं होता, लेकिन दुनिया को उसका अंदाजा होता है कि आरती की खबरों में ज्यादा व्यू आ रहा है, भारती की खबरों में ज्यादा व्यू आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आरती और भारती एक दूसरे के परस्पर दुश्मन है, हम साथ में। ये सोचने वाले पे डिपेंड बिल्कुल वही कांग्रेस और जेएमएम के बीच में चल रहा है, इनको रहना साथ में। लोग अगर इसको, हमारी बात को लोग ऐसे ले रहे हैं कि नहीं सरकार को खतरा है, तो समझिए कि भारत मित्र को कोई खतरा नहीं है। इस बात को समझना है, भारत मित्र को कोई खतरा नहीं है। ये अपना परफॉर्मेंस प्रेशर है, अपना परफॉर्मेंस प्रेशर है कि ठीक है 5 साल ऐसे गुजर जाते हैं, और इस 5 साल के बाद जब जनता की अदालत में हम पहुंचेंगे तो वहां पर इंडिविजुअल असेसमेंट करती है जनता। वहां पर कांग्रेस का इंडिविजुअल असेसमेंट होगा, वो जेएमएम वाली कांग्रेस का नहीं होगा, वो कांग्रेस का होगा। और जेएमएम का इंडिविजुअल असेसमेंट होगा, वो महागठबंधन वाले जेएमएम का नहीं होगा, वो इंडिविजुअल जेएमएम का होगा। तो ये उसी इंडिविजुअल असेसमेंट की का कंपटीशन। राधाकृष्ण किशोर जनता दरबार के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको संबोधित कर रहे थे, तो सवाल ये आया कि भाई आपके सरकार को 6 महीने से ऊपर का समय गुजरने हुआ, इस दौरान एसीबी भी एक्शन ले रही, लेकिन अधिकारियों की जो लाल फीताशाही है, क्योंकि पिछली सरकार में कांग्रेस के मंत्री और विधायकों की यही समस्या थी कि अधिकारी उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे, और वो इस बार कंटिन्यू कर रही है। आज से 4 दिन पहले राधाकृष्ण किशोर छतरपुर से वो विधायक है, तो उन्होंने छतरपुर क्षेत्र के ये अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। आप विडंबना देखिए, रिकॉर्ड है सारी चीजें कि उन्होंने सीओ से पूछा कि आपके यहाँ कितनी बंदोबस्ती भूमि है, क्या क्या जमीन का रिकॉर्ड है, उनको कुछ नहीं पता था। उनको कुछ नहीं पता था। राधाकृष्ण किशोर जब वहां पहुंचे, कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी को कुछ नहीं पता। राधाकृष्ण किशोर नाराज हो, बोले कि ठीक है, मैं 7 तारीख 8 तारीख जब भी मैं फिर आऊंगा। उन्होंने एक डेडलाइन तय की थी, 8 तारीख को मैं फिर, या 15 तारीख को मैं फिर आऊंगा, और तब तक सारा ये जो रिकॉर्ड है ये प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि फिर भी ये रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है। विभागों की अब मैं बात बताता हूँ, कांग्रेस के जो विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे आप कृषि विभाग की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, ये 4 जो है ये कांग्रेस के पास है। अब जेएमएम कहते हैं, जेएमएम की आप बात करेंगे, शिक्षा विभाग की बात करें, भू राजस्व की बात करें, या फिर कल्याण विभाग की बात करें, ठीक है, और बाकी तो सीएम जो अपने पास, सीएम के पास जो विभाग है उस विभाग में तो चलिए अधिकारियों की लाल फीताशाही उतनी नहीं चलती। जो विभाग कांग्रेस के पास है उसमें आप देखिएगा, जैसे शिल्पी न्यायतिर की अचानक से पहुंच जाती है, और जो लेट आए उनको फोकस करते हैं, आप लेट कैसे। फटकार भी लगाई। इरफान अंसारी के बारे में आप देखिए कि उनके विभाग में अधिकारी ठीक है, अजय कुमार की थोड़ी चलती है, लेकिन इसके अलावा लाल फीताशाही कम है, मंत्री है नहीं है। राधाकृष्ण किशोर खुद एक इंटेलिजेंट नेता है, तो विभागीय अधिकारियों की वो क्लास लेते रहते हैं, बैठक लेते रहते हैं कि आप सारी चीजों को सुनिश्चित कीजिए, कौन से मद में कितना खर्च हुआ, सारी चीज। अब आते हैं जेएमएम में, दीपक बिरुआ, आपने कितनी बार देखा कि दीपक बिरुआ अधिकारियों की क्लास लेते नजर आ, रामदास सोरेन उस विभाग को अधिकारी ही चला रहे हैं। कल्याण विभाग चमरा लिंडा, ठीक है, कल जो है कस्तूरबा स्कूल और बाकी स्कूलों को भले निरीक्षण शुरुआत में कुछ दिन किए, लेकिन अभी वो बिल्कुल शांत है, जो अधिकारियों का पकड़ होती है, लेकिन अधिकारियों की पकड़ फिर सुन रहे हैं। तो जब राधाकृष्ण किशोर ये बोलते हैं कि अधिकारी जो है वो निश्चित जो मद है उसकी 20% 10% राशि भी खर्च नहीं कर पाए अधिकारियों को, तो वो इनडायरेक्टली उन विभागों के लिए उनकी बात है जिन विभागों पर अधिकारी आ रहे हैं, मतलब वो अपने मंत्रालय अपने सहयोगी जो कांग्रेस उनके लिए नहीं है, ये उन विभागों के लिए जिन विभागों को जेएमएम रन कर गया। देखिए शिक्षा विभाग में ऐसे मंत्री, आप उनकी एक्टिवनेस क्या देखिएगा, आप सोचिए नेतरहाट स्कूल में बच्चे फेल हो गए, शिक्षा विभाग में आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। मंत्री की पैरवी से अगर आप एक जो
मिशन स्कूल है, उस स्कूल में अगर आप एडमिशन करवा लें उनकी पैरवी से, तो भाई नाम बदल दें, नहीं संभव है। तो मंत्री होना चाहिए बोल्ड, मंत्री ऐसा होना चाहिए, एक थोड़े बहुत कुछ हद तक बोल्डनेस चमरा लिंडा ने दिखाई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो भी अब शांत पड़ गया। हमें लगता है कि सीरम टोली मामले के हाँ, बाद थोड़े से शांत। मैं एक दूसरी तस्वीर में, ठीक आपका वो परसेप्शन में ठीक है, पर मुझे लगता है कि हाल के दिनों में सियासी गलियारे में चर्चा चल पड़ी है कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, माने फिर बदल किए जा सकते हैं और 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। तो क्या राधा कृष्ण के इस बयान को उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्या उन अधिकारियों मंत्रालय पर भी राधा कृष्ण की नजर है जिसके जो अंदर खाने जिसके बदलाव की चर्चा चल रही है? इसमें मैं मतलब मेरे पास कुछ पॉइंट्स, देखिए मंत्रिमंडल का बदलाव जो है निस्संदेह वो तो पार्टी का क्षेत्राधिकार है, आलाकमान से तय होगा। एक मंत्रालय श्रम विभाग का है, श्रम विभाग में संभव है आने वाले समय में आपको कुछ बदलाव देखने को मिले। संथाल का पहले प्रतिनिधित्व जो है वही संथाल का प्रतिनिधित्व जाएगा, लेकिन अब तक जो ओबीसी कोटे में था वो पिछड़ी जाति है, उसके पास जा सकता है वो प्रतिनिधित्व। इसके पीछे संभव था पटना समेत इसकी सुगबुगाहट जो है सुनने को मिल रही है। नहीं, एक चर्चा है कांग्रेस के अंदर से भी एक चर्चा है कि कांग्रेस भी एक ओबीसी चेहरा को सामने लाएगी संथाल से मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में। एक चर्चा, तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस जेएमएम के अंदर भी कुछ चल रहा है और कांग्रेस के अंदर भी कुछ चल रहा है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन चलाने में, प्रशासनिक ढांचे में तो जो चीजें तमाम चलती है जो चलती है, पर पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए भी कांग्रेस और जेएमएम में एक दूसरे से प्रतिद्वंदता चल रही है और शायद उसी का नतीजा हो। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, पूर्णिया में 5 आदिवासियों जला दिया जिंदा जला दिया गया। अब आप देखिए कि कांग्रेस की ओर से एक अलग प्रतिनिधिमंडल जा रहा है पूर्णिया, जेएमएम की ओर से अलग जा रहा है, जाना ही चाहिए। दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी। कांग्रेस सरकार की कमेटी जा सकती थी या प्रतिनिधिमंडल जा सकता था, पर नहीं, प्रतिनिधिमंडल जाता या नहीं जाता, दोनों पार्टियां तो कर जा सकती हैं, पर जाने की आतुरता कितनी है उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, वो इसको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, दोनों अपनी रणनीति बना रहा है। तो देखिए पॉलिटिक्स में क्रेडिट लेने की होड़ होती है, और वो भी क्यों नहीं भाई, पॉलिटिक्स तो इसी के लिए होता है ना। हमारे पास जो जानकारी है कि बंधु तिर्की के नेतृत्व में जा रहा है पूर्णिया और के राजू से उनकी बात हुई। के राजू ने स्पष्ट कहा कि अगला खेमा जो करता है वो करे, पर कांग्रेस को अपना एक्टिव रहना है। तो कुल जो मतलब ये है कि कांग्रेस और जेएमएम के अंदर एक प्रतिद्वंदता को देखने को मिल रही है। यह हेल्दी प्रतिद्वंदता है या अनहेल्दी प्रतिद्वंदता है, ये समय बताए। लेकिन इस बीच एक चीज और है, कल अगर आपने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को सुना तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेएमएम की तरफ से भी। ऐसा लगता है कि अगर सवाल पूछे गए हैं तो आज जवाब देने की बारी है भारती। बहुत हद तक संभव है। देखिए खुले मंच से तो जेएमएम तो फिर भी थोड़ा फ्रंट फुट में बैटिंग कर रहा है। आप याद कीजिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य यहाँ तक कह रहे थे कि संथाल उसके साथ जो जेएमएम के साथ, जो जेएमएम के साथ संथाल उसके साथ, साफ साफ कह देते हैं। जबकि देखिए चाहे प्रदीप यादव अपनी परंपरागत सीट जीत रहे हैं, दीपिका पांडे अपनी परंपरागत सीट जीत रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस का जो भी उस इलाके में है जहाँ अब इरफान अंसारी, तो इरफान अंसारी को वहां से जीतने के लिए जेएमएम की जरूरत नहीं है। चुन्ना सिंह को भी देंगे, वो भी जेएमएम की जरूरत नहीं है, या फिर प्रदीप यादव को जेएमएम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा, लेकिन हाँ कांग्रेस की तरफ से इसका जो रिटेलिएशन है वो ये है कि जेएमएम को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नहीं, मैंने इसलिए सवाल पूछा कि मुझे लगता है कि अगर कल कांग्रेस ने, अगर आप वित्त मंत्री ना समझे उन्हें, सिर्फ और सिर्फ एक अगर आप सत्ता के साझेदार कांग्रेस के तौर पर देखें, तो कल ये सवाल था वित्त मंत्री का। तो इस सवाल अब ये लग रहा है कि क्या पब्लिक डोमेन में खुलकर कांग्रेस भी अब आ रही है ऐसे सवालों के साथ जो कभी जवाब के तौर पर जेएमएम का आया करता था और अब आज उसका जवाब आने वाला है जेएमएम की तरफ से। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 5 अखबार आते हैं हमारे ऑफिस में और अंदर टीवी में 2 चैनल्स चल रहे हैं, 5 और 2 7। इन 7 चैनल्स में जिस पर्सपेक्टिव से हम खबर दिखा रहे हैं, आपने कहीं खबर देखी नहीं देखी नहीं। तो जब मीडिया ही इस चीज को नहीं समझ पा रहा है तो बाकी आम जनता क्या समझे। आप इसको ऐसे समझिए कि राधा कृष्ण किशोर ने जो बातें कही
उस बात को जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे, जब कि तक क्यों कहा है उन्होंने? जब तक उसका विश्लेषण आप नहीं समझे, क्योंकि आम लोग ऊपर की राजनीति की बात करते हैं। झारखंड की राजनीति बिहार की राजनीति से कम नच्चर है। झारखंड के लोग राजनीति में बिहार की राजनीति से कम नच्चर है। बिहार के आप गुमटी पे चल जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लालू यादव के इस बयान के क्या मतलब है। लेकिन झारखंड में जब आप आइएगा तो आपको गुमटी पे सुप्रियो भट्टाचार्य की पोस्टर फोटो दिखा कर पूछेंगे इसको जानते हैं, तो बोलेंगे नहीं इनको तो नहीं जानते हैं। यहाँ हेमंत और कल्पना के आगे सारे चेहरे लगभग ये राजनीति वाले दो तीन चेहरों के बीच में जो है, तो कुल मिलाकर के इसका बहुत मायना नहीं बनता। लेकिन जेएमएम के पास और भी बड़ा सवाल जवाब देने के लिए कल बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अजय शाह ने गंगाधर शक्तिमान कैसे एक अलग अलग 3 टेंडर में एक ही कंपनी को घुमा फिरा के क्वालिफाई किया गया गृह विभाग जो सीएम के पास। तो जेएमएम की तरफ से आज उसका जवाब दिया जाएगा। तो मेरे को लगता है कांग्रेस बनिस्पत कांग्रेस को जेएमएम ऐसे भी कम तवज्जो इसलिए देता है क्योंकि फिर समझ कि जो जेएमएम के साथ है जनता उसके साथ है, कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव जेएमएम के पास है। चलिए, तो आप डिकोड करिए कि क्या रहा वित्त मंत्री के बयानों का मजमून। डिकोड करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। वैसे कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कोड वाली जो खबरें होती हैं वो आपको सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, जिनको डिकोड करना आपके लिए डिकोड करने का मौका मिल पाएगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।